आप सभी का हमारे YouTube चैनल बाइटिंग बाइट क्लास में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी की टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि जो पलंग है इसका तत्सम शब्द बताना है। पलंग का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन पालकी, पाल्यक, पलांग या पर्दे। तो पलंग का तत्सम क्या होगा? और तत्सम आप लोग समझते हैं कि उसमें संस्कृत का भाव छिपा रहता है, तो पालकी तो नहीं होने वाला, पलांग भी नहीं होगा और यहां तक कि पाल्यक भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा आपका पर्दक होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि जो पलंग होता है इसका पर्यायवाची पर्दक, ये याद कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि डेली 10 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं और एग्जाम तक हम लोग जो टारगेट है 30 पे 30 उस पर कवर कर लेंगे। और एक वाक्यांश के लिए जो शब्द है उसके 2 वीडियो बनाए गए हैं और उन दोनों वीडियो में 170 क्वेश्चन आपके वाक्यांश वाले दिए गए हैं। अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द है तो उसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि जो कोई शब्द है इसमें किस विशेषण का बोध होता है। विशेषण के विषय में आप लोग जानते हैं कि जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। कोई शब्द में किस विशेषण का बोध होता है? तो परिमाणवाचक नहीं होगा, संख्यावाचक नहीं होगा, गुणवाचक भी नहीं होगा। इसका सही जवाब कि सार्वनामिक विशेषण, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या बताना है आपको कि जो प्रवृत्ति है इसका विलोम बताना है। देखिए विशेषण भी रखे गए, विलोम भी रखे गए, पर्यायवाची भी है, तो 10 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन है आपके, जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द वृत्ति नहीं होगा, सद्वृत्ति ये भी नहीं होगा, निवृत्ति भी नहीं होगा। क्या सही जवाब होगा? अनावृत्ति। तो प्रवृत्ति का विलोम याद कर लेंगे कि अनावृत्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम तद्भव भी आपके दिए गए क्वेश्चन में सिलेबस के हिसाब से क्या कहा गया है कि जो निर्गलन है, तो निर्गलन कैसा हो गया आपका? ये आपका तत्सम हो गया और इसका तद्भव क्या होगा ये बताना है। तो निर्गलन का तद्भव क्या होगा? गलाना नहीं होगा, निक्सन ये भी नहीं होगा, निर्वसन भी नहीं होगा। इसका जो तद्भव होगा वो निगलना होगा, याद कर लेंगे इसको। तो जहां जहां भी हिंदी आती है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप लोग लाभ उठाते रहे। इसमें देखिए क्या बताया है, बताना है कि जो परक है इसका तत्सम बताना है। परक का तत्सम बताना है। क्या इसका तत्सम होगा? चलिए 50-50 ऑप्शन दे देते हैं आपको। परखी नहीं होगा, प्रख्य भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन है आपके सामने, पार या परीक्षा। तो देखते हैं यहां पे कौन कटेगा और किस पे बॉक्स बनेगा। तो पार नहीं होगा, इसका जो तत्सम है वो परीक्षा होगा। कंठस्थ कर ले इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और मैं समझता हूं ये बहुत आसान क्वेश्चन
कि कपड़ा जो है इसका पर्यायवाची शब्द, कपड़े का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चलन नहीं होगा, जंगल भी नहीं होगा। और गगन किसको कहते हैं? तो गगन कहते हैं आकाश को। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। जो वसन होता है, कपड़े का पर्यायवाची वसन, ये याद करेंगे आप लोग, क्या होता है? वसन होता है। तो रोज 11 बजे ये सीरीज चलाई जा रही है, तो बने रहिए चैनल पे। इसमें क्या बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो क्या आंसर करेंगे आप लोग? कुछ नहीं होगा, लिखना नहीं होगा। अब दो ऑप्शन, आगरा या चमकीला, तो क्या होगा? विशेषण। आगरा भी नहीं होगा। क्या सही आंसर आएगा कि जो चमकीला है ये शब्द विशेषण है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, और आप लोग बता देंगे कि विशेषण के मुख्य भेद कितने होते हैं। विशेषण के मुख्य भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं? क्या जवाब होगा आपका? चलिए इसको आप लोग कमेंट करें। इसमें संख्यावाचक विशेषण गरीब नहीं होगा, सफेद नहीं होगा, कैसा भी नहीं होगा, क्या होगा? कुछ आपका संख्यावाचक विशेषण है। और हमने पूछा आपसे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो याद कर लेंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। और अभी आपसे पूछा था कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो वो बताता है संज्ञा की विशेषता। इसमें बताना है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। क्या होगा? भागीरथी तो होगा ही होगा, मंदाकिनी भी होगा, सुर सरिता भी होगा, तो कौन सा नहीं होगा? कालिंदी आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं होगा। अगर ये पूछ दिया जाए कि ये किसका पर्यायवाची होता है, तो आप लोग जवाब दे देंगे कि कालिंदी किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं। कालिंदी किसको कहते हैं? यमुना को कहते हैं। इसे याद कर लेंगे। और आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये घोड़ा अच्छा है, में यह क्या है? तो ये किसको इंगित करता है? क्या ये गुणवाचक है, या सार्वनामिक है, या प्रविशेषण है, या संख्यावाचक है? तो देखिए, गुणवाचक नहीं होगा, संख्यावाचक नहीं होगा, प्रविशेषण भी नहीं होगा। ये जो है क्या है? ये आपका सार्वनामिक विशेषण है। ये कैसा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। और आप लोग समय याद कर लीजिए कि 11:30 पर डे हिंदी की क्लास, जो आपकी यूपी टेट, इसके साथ साथ सी टेट और जितने भी ऐसे एग्जाम बनने जिसमें हिंदी आती है, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।